जय मां शारदे। नमस्कार दोस्तों, हम आपको दूब के बारे में बताएंगे। दूब एक वनस्पति है जो जमीन पर रेंगती हुई बढ़ती है। कांडात कांडात प्रोरोहंती, मतलब ये धीरे धीरे हर पोर पोर पर बढ़ती है। यह हरे रंग की होती है। इसको बकरी और जानवर चरते हैं। दूब में के फुनगियों में बहुत प्रचंड शक्ति मानी गई है। इसके अंतर्गत इसमें एंटीऑक्सीडेंट और शरीर को ताकत देने वाली विटामिन्स पाई जाती है। इसीलिए जानवर इसको चर करके शाकाहारी जानवर प्रबल बने रहते हैं और शक्तिशाली होते हैं। दूब दो प्रकार की होती है, एक तो हरे रंग की होती है और दूसरी दूब जो है वो सफ़ेद होती है। हरे रंग की दूब से गणेश जी की पूजा की जाती है और सफ़ेद दूब जो है तंत्र में प्रयोग किया जाता है। यदि आप हरे दूब को लावा के साथ, गणेश सहस्रनाम स्तोत्र के साथ या गणेश जी के 1000 नामों से लावा और दूब का सहस्राचर करते हैं गणेश जी का, तो इससे गणेश जी की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है, पुष्टि प्राप्त होती है, तुष्टि प्राप्त होती है। गणेश रिद्धि और सिद्धि के देने वाले हैं जो दूब से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को तो वैसे मोदक प्रिय है, लड्डू, लेकिन दूब से भी सहस्त्रार्चन किया, दुर्वार्चन किया जाता है। यह गणेश जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है और धन और बुद्धि को देते हैं। दूब का जो दूसरा रूप है सफ़ेद दूब। सफ़ेद दूब इन्हीं दूब में से थोड़ा रंग परिवर्तन करके एकदम सफ़ेद हो जाती है। सफ़ेद दूब को आप 7 दिन की अगर कहीं मिल जाता है सफ़ेद दूब, उसको 7 दूब ले करके उसको बांध करके हरे कपड़े में और बुधवार के दिन जेब में डाल लीजिए, तो आप कहीं भी जाएंगे आपका संकट दूर होता जाएगा और शुभ कार्यों की प्राप्ति होती है। यह एक तरह का तंत्र है दुर्वार्चन का। दूब से एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होता है और ताकत भी प्राप्त होती है। अगर आप एक मुट्ठी दूब या 10-15 दूब एकदम फुनगी उसकी डेली चबाते हैं, तो कुछ दिन में आपके शरीर में परिवर्तन महसूस होगा और शरीर के रंग में परिवर्तन होगा और आपका चर्म जो है सॉफ्ट, मतलब बहुत ही स्निग्ध हो जाएगा दूब का। दूब को पूजा में तो इस्तेमाल करते ही हैं। इसके अलावा अगर पूजा में आपको कुश उपलब्ध ना हो तो वैसे तो पूजा में कुश का रहना बहुत जरूरी है। और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जो कुशोत्पाटन करते हैं वो कुछ साल भर चलता है, लेकिन किसी कारणवश अगर उसको नहीं ले पाते हैं तो हर महीने के अमावस्या को कुश का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी कुश नहीं भी मिलता है और पूजा में तो दूब को 7, 8 या 9 दूब को बांध करके उसको कुश की तरह से प्रोक्षण के लिए, जल प्रक्षेपण के लिए उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार दूब का सहस्रार्चन लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। आप चाहें तो घर में गमले में दूब को लगा लें और प्रतिदिन जो सूर्य भगवान को जल देते हैं उसी दूब में दें, क्योंकि जमीन पर गिर करके और इधर उधर जल बह जाता है, नाली में चला जाता है। उससे अच्छा वो दूब के गमले में दूब में आप डल जाइए।
दूब में जल डालने से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुछ लोग इसको दूब की साधना भी कहते हैं कि दूब को जल चढ़ाने से गणेश की प्राप्ति होती है, गणेश की कृपा प्राप्त होती है, और जब गणेश जी की कृपा प्राप्ति होगी तो बुद्धि, धन, रिद्धि सिद्धि, तमाम तरह की सिद्धियां दूब के या दुर्वार्चन से प्राप्त होती हैं। दूब का सहस्रार्चन तो सर्वविदित है। हर गणेश जी के मंदिर में आपको दूब मिलेगा और हर प्रकार के पूजा में दूब का इस्तेमाल होता है। दूब जो है देवी को नहीं चढ़ता है, बस बाकी सब देवी देवताओं को चढ़ता है और दूब से अर्चना होती है। इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ और इस प्रकार मैं इसका पटाक्षेप कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय मां शारदा।